नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वैसे तो शिक्षा विभाग के कारनामों की चर्चा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बनी ही रहती है। वहीं ताजा मामला जयसिंह नगर के सीएम राइज विद्यालय का नाम इन दिनों किसी न किसी कारनामे को लेकर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सीएम राइज विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति का मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षा विभाग को ऐसा क्या सूझा कि एक ही व्यक्ति को जयसिंह नगर ब्लॉक का सर्वा बनाते हुए तीन जिम्मेदार कार्यों का प्रभार उपहार में दे दिया गया, जबकि इतने बड़े विकासखंड में ऐसा नहीं है कि योग्य शिक्षकों की कोई कमी है, लेकिन फिर भी उन्हें इस लायक क्यों नहीं समझा गया या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है। हम बात करें शासकीय आदर्श आवासीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राजीव तिवारी की, जिनके शिक्षा विभाग में अपनी एक अलग ही पकड़ और पैठ है, क्योंकि बिना पकड़ के एक ही शिक्षक को शिक्षा विभाग द्वारा संकुल प्राचार्य, मॉडल प्राचार्य एवं सीएम राइज विद्यालय का अतिरिक्त प्रभार जो हाल में ही दे दिया गया, जो जनमानस के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पूरे विकास खंड में और भी कई योग्य शिक्षक हैं जो जिम्मेदारी भरे कार्य को बखूबी निभा सकते हैं। एक ही व्यक्ति को 3 प्रभार देना किसी भी तरह से न्याय उचित नहीं है, पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों के द्वारा जारी किया गया फरमान शायद न्याय उचित लगता हो, तभी तो एक ही व्यक्ति को 3 महत्वपूर्ण पदों से नवाजा गया। लेकिन ये बात जनमानस को गले से नहीं उतर रही है। जहाँ विकासखंड जयसिंह नगर अंतर्गत कई ऐसे उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं जो इनसे पुराने और योग्य हैं, आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नजर उन पर कैसे नहीं पड़ी, या फिर जानबूझकर नजर हटाई गई? माध्यमिक शिक्षक जो डीएड की योग्यता रखते हैं उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा काबिल क्यों नहीं समझा गया? राजीव तिवारी जो डीईएड की योग्यता रखते हैं उन्हें सीएम राइज विद्यालय का प्रभार बड़ी ही आसानी से दे दिया गया। लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि राजीव तिवारी सीएम राइज विद्यालय की हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया? इन्हें सीएम राइज विद्यालय का पूर्ण रूपेण प्राचार्य बना देना चाहिए था और उनके पास जो भी प्रभार है वो इनसे योग्य और पुराने शिक्षकों के हाथों में सौंप देना चाहिए। जब इन्हें सीएम राइज विद्यालय का अतिरिक्त प्रभार दे ही दिया गया और लोगों के कथनानुसार उनके द्वारा सीएम राइज इस विद्यालय के लिए आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली गई, तो सीएम राइज का पूर्ण प्राचार्य बनाकर इनके पास जो अन्य प्रभार है, जिसमें संकुल प्राचार्य व मॉडल प्राचार्य पर पद है, उसे शिक्षा विभाग द्वारा योग्य शिक्षकों की ओर ध्यान देते उनके हाथों में दे देना चाहिए। सीएम राइज विद्यालय का पूर्ण प्राचार्य बनने पर प्रभारी द्वारा क्या अन्य प्रभार किसी और के हाथों में जाने देंगे? क्या अन्य प्रभारों से इनका मोह होगा भंग? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम राइज विद्यालय के प्रभार की फाइल अन्यत्र शिक्षक के नाम पर चल रही थी, किंतु उसमें ऐसी कौन सी परिस्थितियां आन पड़ी कि विद्यालय का प्रभार उस शिक्षक को न देकर बल्कि जिसके पास पहले से ही कई प्रभार हैं उसे सौंप दिया गया। अब एक प्रभारी किस तरह से एक जगह रहकर तीनों प्रभारों की कमान संभालेगा? फिर साहब की पकड़ या पैठ के कारण ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों प्रभारों के लिए अलग अलग समय दिया जाए। जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विकासखंड में शिक्षक होने के बाद भी 3 प्रभार दिया जा सकता है, तो फिर समय में फेरबदल करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? ये समझ तो आम व्यक्तियों में भी है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही कार्यस्थल पर रहकर कार्य संपन्न कर सकता है। आखिर इनके द्वारा तीनों प्रभारों का कार्य एक समय में कैसे संभाला जाएगा, जबकि सभी विद्यालयों का समय एक ही होता है? इस विषय के संबंध में जब संबंधित अधिकारियों से 3 बार लगातार फोन के माध्यम से संपर्क करने की जानकारी चाहिए, तो उन्होंने फोन उठाना लाजमी नहीं समझा। राकेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट।